वाराणसी एयरपोर्ट पर अचानक चली गोली, घायल कर्मचारियों ने बताई पूरी कहानी। वाराणसी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान अचानक गोली चलने की घटना ने सभी को चौंका दिया है। एक यात्री अपनी पत्नी के साथ मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था। उसके पास लाइसेंस्ड पिस्टल थी और इसी हथियार की सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान अचानक गोली चल गई। गोली के रिकोशे से एयरपोर्ट के 2 सिक्योरिटी स्क्रीनिंग कर्मचारी घायल हो गए। अब इस पूरी घटना की कहानी खुद घायल कर्मचारियों के बयान से सामने आई है। 10 बजे हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वाराणसी एयरपोर्ट पे कोई फायरिंग की घटना हुई है। सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए फूलपुर पुलिस और अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। जांच में पता लगा कि कमलेश राय जी, जो कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से मुंबई ट्रैवल कर रहे थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा हमें सूचना दी गई कि इन्होंने अपने साथ कैरी करने वाली लाइसेंस शुदा पिस्टल, जिसका ऑल ओवर इंडिया परमिट है, उसको पहले से डिक्लेयर किया है। जब बोर्डिंग से पहले मानक अनुसार सीआईएसएफ और एयरलाइन स्टाफ के द्वारा इनकी फ्रिस्किंग चेकिंग की जा रही थी, तभी चैम्बर में मौजूद एक राउंड दुर्घटनावश फायर हुआ और वहीं खड़े हुए 2 ग्राउंड स्टाफ के कर्मचारियों को चोटें आई हैं। दोनों की ही जो स्वास्थ्य है, दोनों का स्वास्थ्य अभी स्टेबल है और हमारी फील्ड यूनिट ने मौका मुआयना कर लिया है। घटना 16 अगस्त की सुबह वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुई। पुलिस और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 55 वर्षीय कमलेश केदारनाथ राय अपनी पत्नी सुषमा राय के साथ वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे थे। दोनों को एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1810 से मुंबई जाना था। कमलेश राय के पास एक लाइसेंस्ड पिस्टल थी। एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्होंने अपने पास फायर आर्म होने की जानकारी सिक्योरिटी अथॉरिटीज को दी थी। इसके बाद नियम के मुताबिक हथियार की स्क्रीनिंग और चेकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान पिस्टल को चेक किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक पिस्टल से एक गोली चल गई। गोली सीधे किसी व्यक्ति को टारगेट करके नहीं चलाई गई थी। बताया गया कि गोली एक सरफेस से टकराकर रिकोचेट हुई और सिक्योरिटी स्क्रीनिंग एरिया में मौजूद 2 कर्मचारियों को चोट लग गई। दोनों घायल कर्मचारी AAICLAS से जुड़े सिक्योरिटी स्क्रीनर्स थे। मेरा नाम रोहित राज है और मैं वैसे परमानेंट एड्रेस मेरा यहाँ बिहार शरीफ नालंदा बिहार से हैं और वैसे परमानेंट यहाँ पर अभी टेम्प्रोरी में जो है केनरा बैंक के पास ही रहते हैं वाराणसी में। क्या घटना हुई थी? घटना सर यही हुई कि हम लोग स्क्रीनर है आई क्लास में, तो हम लोग का वेपन आते हैं तो डिक्लेयर वेपन ओजी पे हम लोग को करना है। बट पैसेंजर भी आए थे, एयरलाइन वाले भी आए थे। पैसेंजर ने जस्ट टोटल फिजिकल जो भी है वो ओजी के डेस्क पे रख करके वो करने लगे। पहले उन्होंने मैगजीन निकाला, देखा, प्लस उसमें लोडेड थी। उन्होंने ट्रिगर नीचे की तरफ दबा दिया। उन्हें लगा कि मे भी नहीं हो या क्या पता वो गुस्से में किए हों, कुछ भी इरिटेट हो करके कि हाँ इसमें एमिनेशन है, ये लोग इरिटेट करते हैं, ये भी हो सकता है। उन्होंने जस्ट नीचे में तुरंत विदिन सेकेंड ही ट्रिगर दबा दिए। जैसे ही वो देखे गोली है, हम लोग बोले कि ये टोटल आप लोग कार्टिलेज बाहर निकाल दीजिए। उन्होंने जस्ट लोड करके नीचे की तरफ फायरिंग किया। हमें लास्ट वाली उंगली है बाएं हाथ का, उसमें लास्ट में गुर्दे के पास थोड़ा सा छिल गया और काफी लहर है इसमें। अभी हम न्यू लक्ष्मी हॉस्पिटल। घायल कर्मचारी रोहित राज ने बताया कि सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान वेपन की जांच की जा रही थी और इसी दौरान अचानक गोली चल गई। उनके बयान से घटना के समय सिक्योरिटी स्क्रीनिंग एरिया में मौजूद स्थिति की जानकारी सामने आती है। दूसरी घायल कर्मचारी सुमन कुमारी ने भी घटना के दौरान क्या हुआ और उन्हें किस तरह चोट लगी, इसकी जानकारी दी। गोली चलने के बाद दोनों कर्मचारियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वो वेपन करने के लिए हम लोग स्क्रीनिंग करने आए थे। पैसेंजर का वेपन जब आते हैं तो वो स्क्रीनिंग हम लोग को करने के लिए बुलाया जाता है। तो हम लोग पहले वो एमिनेशंस वगैरह देखते हैं कि कितना है कितना नहीं, काउंट करते हैं। उसके बाद पूरा सारा डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। तो एमिनेशंस वो निकालने लग गए और वो दिखाने लग गए कि कितना मेरे पास है या नहीं है। और हम लोग फिर वो देखने लगे, वेपन देखने लगे कि अनलोडेड कंडीशन में है कि नहीं। वो दिखाने लगे कि इसमें अनलोडेड कंडीशन में है, जबकि वो लोडेड कंडीशन में था। वही लोडेड कंडीशन में होने के बावजूद वो दिखाने लग गए। उसके बाद उसी दौरान वो गोली चल गई। घटना के तुरंत बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी और पुलिस ने यात्री को हिरासत में लिया। हथियार को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस ने इस मामले में BNS की धाराओं 125A और 125B के तहत मामला दर्ज किया। शुरुआती जांच में घटना को एक्सीडेंटल फायरिंग यानी एक्सीडेंटल डिस्चार्ज माना गया है। यानी फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक यह किसी व्यक्ति को जानबूझकर निशाना बनाकर की गई फायरिंग नहीं थी। मामले में आरोपी बनाए गए कमलेश राय को बाद में बेल मिल गई। हालांकि मामला खत्म नहीं हुआ है।
जांच का एक अहम हिस्सा यह भी है कि एयरपोर्ट पर लाइसेंस्ड फायरआर्म की चेकिंग और हैंडलिंग के दौरान निर्धारित सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन किस तरह हुआ। घटना के बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी व्यवस्था पर भी सवाल उठे हैं। BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की ओर से इस मामले की जांच की जा रही है। जांच में यह देखा जा रहा है कि फायरआर्म स्क्रीनिंग के दौरान निर्धारित प्रोसीजर का सही तरीके से पालन हुआ था या नहीं। तो वाराणसी एयरपोर्ट की इस घटना में गोली किसी हमले के दौरान नहीं, बल्कि लाइसेंस्ड पिस्टल की सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान एक्सीडेंटल डिस्चार्ज के रूप में सामने आई। इस घटना में AAI क्लास के 2 कर्मचारी घायल हुए। यात्री के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और बाद में उसे बेल मिल गई। अब जांच का फोकस इस बात पर है कि आखिर सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान फायरआर्म से गोली चलने की स्थिति कैसे बनी और क्या प्रोटोकॉल में कोई चूक हुई। इस मामले की हर नई और वेरीफाइड अपडेट के लिए जुड़े रहिए इंडियन फास्ट ट्रैक न्यूज के साथ।